विदेश में प्रधानमंत्री मोदी के कैमरे एंगल के आगे खड़ा होने की हिम्मत आखिर किसने कर दी? कैसे गलती से मोदी जी ने वहां जूता रख दिया जहां बिल्कुल नहीं रखना होता है? और मेलोनी से मिलते हुए पीएम ने ऐसा क्या बोला जिसके बाद सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसी बात करते हैं, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोदी जी विदेश जाएं और उनकी वीडियोस, उनकी फोटोज पर बात ना हो। अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी तक एक ही नैरेटिव होता था जो कि मीडिया चलाती थी कि मोदी जी ने ये बोला, मोदी जी ने वो बोला, मोदी जी के इसने पैर छू दिए, मोदी जी के कंधे पे इसने हाथ रख दिया। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है तो मोदी जी की वाहवाही करने वाले लोग भी हैं और मोदी जी की वीडियो को अलग तरह से इंटरप्रेट करने वाले लोग भी हैं। इस बीच एक वीडियो है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, ये G7 के जितने भी देश हैं वो सब उनके राष्ट्राध्यक्ष खड़े होकर फोटो सेशन कराते हैं, विच इज़ फॉर्मल प्रोटोकॉल, बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट ये एक वीडियो अगर आप देखें तो इसमें इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी आपको दिखाई देंगी। दरअसल ये जो वीडियो है ना, ये बाद में लिया गया है। एक वीडियो और है जो कि अमेरिका के चैनल ने दिखाया है, जो भारत के सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। एक्चुअली वो वीडियो बड़ा मतलब अजीबोगरीब है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको। दोस्तों, मैं वीडियो आपको नहीं दिखा सकती, आप जानते हैं कॉपीराइट का इशू होता है। प्रधानमंत्री जो है वो जैसे होता है ना, पहले फोटो सेशन के सारे राष्ट्राध्यक्ष खड़े होते हैं स्टेज में, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हेलो हाउ आर यू, मतलब नॉर्मल, मतलब कोई एकदम से आके फोटो खिंचाएगा अजीब लगेगा ना, तो सब आके एक दूसरे को कंफर्टेबल करते हैं। तो मोदी जी भी जॉर्जिया मेलोनी से मिल रहे हैं, इटली की पीएम से मिल रहे हैं। तो मोदी जी जॉर्जिया मेलोनी को जानते हैं क्या बोलते हैं? मोदी जी इस वीडियो में जो मुझे समझ में आया है अच्छे से, इनफैक्ट साफ साफ सुनाई दे रहा है। दोस्तों, इटली की पीएम मेलोनी मोदी जी से कहती हैं, गुड टू सी यू अगेन, आपको फिर से देखकर खुशी हुई। तो उसके बाद मोदी जी कहते हैं, यू सी इंस्टाग्राम। हालांकि मोदी जी हंसते भी हैं इससे पहले, आपको तो पता है हमारे मोदी जी कितना खिलखिलाकर हंसते हैं विदेश में। तो मोदी जी हमारे पीएम मेलोनी से कहते हैं, यू सी इंस्टाग्राम, मतलब आपने इंस्टाग्राम देखा? इसके जवाब में मेलोनी ने कहा, वी आर वेरी फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, मेरे को भी कानों पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जितना समझ में आ रहा है उस वीडियो से, मेलोनी मोदी जी से कह रही हैं कि वी आर वेरी फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम। फिर उसके बाद मैंने ये वीडियो देखा न्यूज़ 24 में, न्यूज़ 24 वालों ने वीडियो शेयर भी किया है, जिसमें मेलोनी कह रही है मोदी जी से कि हम इंस्टाग्राम में फेमस, सबसे फेमस कपल हैं। तो अब ये बातचीत हुई, क्या गलत इंटरप्रेट हुई, मुझे नहीं पता। चल रहा है खबरों में, सोशल मीडिया में, तो मेरा काम ही है आपको दिखाना। बट इसमें पता है मुझे अजीब क्या लगा, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है G7, उसमें यही रह गई बात करने के लिए कि आपने इंस्टाग्राम देखा, मतलब इंस्टाग्राम में मेरे इतने लाइक आ गए, इतने व्यूज आ गए। हम लोग बात करते हैं अपने दोस्तों से तो भी नहीं करते। इतनी मेच्योरिटी तो हम में भी है कि एक उम्र के बाद, मतलब टीनेज निकलने के बाद, अब आप अडल्ट हो जाते हो, तो आप जब अपने मित्रों से मिलते हैं, अपने परिजनों से मिलते हैं, तो मिलते ये बोलते तूने इंस्टाग्राम देखा, हमारी वीडियो में कितने लाइक आए। मतलब ये बात बहुत ही हल्की बात है। G7 जैसे इतने इंपॉर्टेंट मंच में प्रधानमंत्री अगर जॉर्जिया मेलोनी से बात कर रहे थे, उन्हें ग्रीट कर रहे थे, तो क्या बोलने के लिए यही था। हाँ, ये बात सही है कि मोदी जी की ये वाली वीडियो मेलोडी जो मोदी जी ने मेलोनी को गिफ्ट की थी, वो काफी वायरल हुई थी, बहुत लाइक और व्यूज आए थे उसमें। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये बात हमेशा बात बात में लाई जाएगी। इंस्टाग्राम में कौन कितना लवेबल है या इंस्टाग्राम में कौन कितना हेटेड है, इससे थोड़ी तय होता है कि आप उसी मुद्दे पर बात करेंगे। मतलब ये बहुत ही हल्की बात है, मुझे बहुत हल्की बात लगी। आप देखिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में इस तरह की बातें होती नहीं है। हमारे ही पीएम ने इंस्टाग्राम का जिक्र किया है, तो अच्छा, मोदी जी इंस्टाग्राम का जिक्र ना करते तो शायद मेलोनी भी ना करती। अजीब बात यह है दोस्तों कि बीजेपी इसको बड़ा हाईलाइट करती, जैसे वो मेलोडी वाली जो वीडियो थी, कैसे कैसे मीम्स बने उस पे इंस्टाग्राम पे, कैसी कैसी वीडियोस बन गई, मैं आपको दोबारा से नहीं बताना चाहती। बट बीजेपी आईटी उसको बड़ा सेलिब्रेट करता है। आप सोचिए, ये वो वक्त था जब नीट पेपर लीक के मामले में बहुत ही सीरियस तरीके से भारत पे सवाल उठ रहे थे, बहुत सीरियस। उसी वक्त सीबीएसई का जो OSM वाला कांड हुआ था, सामने आया था आंसर शीट्स को लेकर। मतलब लगातार देश भर में पेपर लीक को लेकर छात्रों की आत्महत्या की खबरें आ रही थी, और जो छात्र हैं वो 17-17 साल के बच्चे जो हैं सरकार के पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर रहे थे। उस वक्त मोदी जी की मेलोडी वाली वीडियो आ गई और उस पर सारा पूरा सोशल मीडिया नाचने लगा। वो बहुत ही नॉन इम्पॉर्टेंट वीडियोस है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही हल्की फुल्की बातें, इस पर तो बात भी नहीं होनी चाहिए। हमारे राष्ट्राध्यक्ष इस तरह की बातें ही क्यों करते हैं। एक और वीडियो है जिसको लेकर कांग्रेस वालों ने मोदी जी का मजाक उड़ाया। अच्छा, मोदी जी जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या माहौल है। आपको पता है मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ नृत्य वगैरह होते हैं, संस्कृत के श्लोक में उनका स्वागत होता है। तो मोदी जी यहाँ पर योगा
जिस तरह से वहाँ पर लोग कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं हमारा जो योग है वो पूरी तो दुनिया में छा गया है। इनफैक्ट अमेरिका भी अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ स्ट्रीट्स में अलग अलग तरह के योगा सिखाने वाले मिल जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया में योगा की धूम है इस वक्त। तो यहाँ भी पीएम जब गए तो लोग योगा कर रहे थे उनको दिखाने के लिए कि देखिए भारत का योगा कैसे पूरी दुनिया में पहुंच गया। लेकिन दोस्तों इसमें केरला कांग्रेस ने इस बात पर सवाल खड़े किए हैं कि मोदी जी मैट पर खड़े हो गए। मैट पर कभी भी नहीं खड़ा हो जाता दोस्तों। योगा मैट में आदमी नंगे पैर खड़े होकर योगा करता है, योग करता है। तो मैट पे जूते लेकर कभी नहीं खड़ा हो जाता। मैट पे वही खड़ा होता है जो योग करता है। दोस्तों केरला कांग्रेस ने इस पर मोदी जी का मजाक उड़ाया कि मोदी जी को इतना भी नहीं पता कि हर जगह रेड कारपेट नहीं होता, और ये रेड कारपेट भी नहीं था, यहाँ पर आपको पैर भी नहीं रखने थे। दोस्तों इसके अलावा एक और वीडियो है, उसमें भी कॉपीराइट का इशू आता है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। यही G7 वाली वीडियो है जिसमें मोदी जी खड़े हैं और ट्रंप यहाँ से गुजर रहे हैं। तो आपको तो पता है पूर्व में ऐसे बहुत सारे मामले हो चुके हैं कि मोदी जी ने अपने कैमरे के आगे, अपने फ्रेम के आगे जो भी आता है उसको हमारे पीएम खिसका देते हैं हाथ वाथ पकड़ के। तो इस बार कुछ अजीब हो गया कि ट्रंप ऐसे निकले, वो निकल सकते थे लेकिन जैसे ही मोदी के सामने आए, यहाँ मोदी खड़े हैं, ट्रंप उनके आगे खड़े हैं और मोदी वहाँ मोदी के आगे खड़े होकर वो पोज दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग उसको भी वायरल कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी का फ्रेम बिगाड़ने के लिए ट्रंप आए भी तो कहाँ आए, सीधे मोदी के आगे खड़े होकर अपना पोज दे रहे हैं। दोस्तों ये बात मजाकिया हो सकती है बट ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये मजाक के प्लेटफॉर्म्स नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स में पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर पूरी दुनिया के मुद्दों पर मंथन करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको भारत इस्तेमाल कर सकता है इस वक्त जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत है उसको लेकर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत को इस्तेमाल करना चाहिए ये बताते हुए कि कैसे इस पूरी दुनिया में जो क्राइसिस, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हुआ इस युद्ध को लेकर, उससे भारत कितना बड़ा प्रभावित है जबकि भारत ने कुछ भी नहीं किया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी बता सकते हैं अमेरिका को, बाकी मुल्कों को कि उसे अधिकार नहीं है कि वो हमारे 3 नागरिकों की इस तरह से हत्या कर दे हमले में। और हमला किया तो क्या, उसके बाद उस पर अफसोस तक जाहिर नहीं किया। ये भी नहीं कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, ये भी नहीं कहा। आपने क्या कहा, आपने ये कह दिया कि आपको यूएस की आर्मी का आदेश का पालन करना होगा। मार्को रूबियो ने बोला है, ये हमारे विदेश मंत्री को, और ये बयान उसके बाद शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों मैं तो इसलिए भी नहीं चाहती कि इस तरह की वीडियोस पर ना बात हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना उन मुद्दों पर बात नहीं होती। जैसे ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए दोस्तों यूएस का इंडो पैसिफिक कमांड है, ठीक है। तो इस पूरे खित्ते में जो इंडियन, जिसको हम दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं या इंडियन ओशन बोलते हैं, उसका कमांड है यूएस का। दोस्तों उसका नाम यूएस ने रखा हुआ है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। उसका नाम बदल दिया है अमेरिका ने और उसका नाम रखा है इंडो हटाकर यूएस पैसिफिक कमांड। मतलब इस इलाके में इंडियन ओशन में कमांड है उसका, और उसका नाम, उसके नाम से इंडो हटा दिया, केवल यूएस पैसिफिक कमांड। ये यूएस की पैसिफिक नहीं है, ये इंडो पैसिफिक बोलते हैं इसको। और ये टाइमिंग देखिए एग्जैक्टली तभी जब पीएम से उनकी मुलाकात, ट्रंप जी की मुलाकात होनी है। एक दिन पहले नहीं किया, एक दिन बाद नहीं किया। ऐसा कोई टाइम नहीं जाता है, अब मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब अमेरिका भारत को ये एहसास ना कराए कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। दोस्तों मत भूलिए अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध जब चरम पर था तो हमारे सेना के साथ, हमारी नेवी के साथ युद्धाभ्यास करके शिप ईरान का वापस जा रहा था जिस पर हमला किया गया और वहाँ के सेलर्स को उनकी निर्मम तरीके से उन पर हमला किया गया। और उस वक्त भी भारत पर सवाल उठे कि भारत के आखिर भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिका घुस कैसे आया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, ऐसा काम कैसे उसने कर दिया कि हमारे गेस्ट पर हमला कर दिया। तो भी किस तरह की प्रतिक्रिया आई मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। और अब यूएस ने अपने कमांड के नाम से इंडो हटा दिया है, तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे पीएम से मुलाकात बस कर ही रहे थे। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए इनफैक्ट। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री विदेश के किसी पीएम से पूछ रहे हैं कि आपने इंस्टाग्राम देखा, तो ये तो बहुत ही सतही बातें हैं, बहुत हल्की बात है। इससे न्यूज़ चैनल वालों को हेडलाइन मिल सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की बात भी है जिस पर बात होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चा है इसलिए आपको पता होना चाहिए। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।